दोस्तों 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं और अब लगातार यह चर्चा हो रही है कि क्या सच में पीएम नरेंद्र मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे या मोदी जी अपने इस वैरियर को तोड़ देंगे। इसके साथ आज यह भी जानेंगे कि पीएम मोदी का सक्रिय राजनीति में बना रहना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। दरअसल रिटायरमेंट संबंधी किसी भी नियम का उल्लेख बीजेपी में नहीं है। परिस्थितियां ये तय करती हैं कि बीजेपी में किस राजनेता को कितने सालों तक सक्रिय रहना है तथा किसे मार्गदर्शक मंडल में डाल देना है। भारत की राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो चुकी है, पर वो इसके बाद भी राजनीति में सक्रिय हैं। इनमें प्रमुख रूप से शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद एच.डी. देवेगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी और अवधेश प्रसाद का नाम शामिल है। बीजेपी कई बार 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले नेताओं का पत्ता काट चुकी है। इसके कई उदाहरण 2014 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम बनने के बाद अपने कैबिनेट में 75 साल से कम उम्र के जितने नेताओं को जगह दी, उनमें से यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, लालजी टंडन को मंत्री नहीं बनाया गया। वहीं मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। जब आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उनकी उम्र 75 साल की थी। जब नजमा हिपतुल्ला इस्तीफा दिया तो उनकी उम्र 76 साल की थी। पार्टी ने सुमित्रा महाजन, हुकुमदेव नारायण, राजेंद्र अग्रवाल और रीता बहुगुणा जोशी को 75 साल से ज़्यादा की उम्र होने की वजह से टिकट ही नहीं दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर संविधान में रिटायरमेंट होने की उम्र कितनी है। संविधान में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए तथा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र। लेकिन राजनीति में किसी भी रिटायरमेंट होने की उम्र कितनी हो, इस पर संविधान कुछ नहीं कहता। लेकिन अब सवाल उठता है कि मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हटाएगा या नहीं। कुछ राजनेताओं का कहना है कि संघ नरेंद्र मोदी जी को अभी आगे भी राजनीति में सक्रिय होकर 2029 तक की जीत के लिए सुनिश्चित कर सकता है, क्योंकि बीजेपी में अकेले मोदी जी ऐसे नेता हैं जो 2029 में बीजेपी को अकेले दम पर जीत दिलाने का काबिलियत रखते हैं। हालांकि अगर मोदी जी खुद इस्तीफा देने की बात करते हैं तो ये बात अलग होगी, लेकिन ऐसा कोई भी संकेत अभी नहीं दिखता है। अब सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनेंगे तो कौन पीएम बन सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं या उन्हें उम्मीदवार माना जा रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम शामिल है। लेकिन अभी तक इसमें खुलकर किसी भी नेता ने पीएम बनने की इच्छा नहीं जाहिर की है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि संघ कभी प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की बात नहीं करेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि पीएम कौन बनेगा। दरअसल बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने यह भी बात कही है कि 2024 का ही नहीं 2029 का चुनाव भी पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। मई 2024 में राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि बीजेपी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2029 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे। मई 2024 में बीजेपी के जेपी नड्डा जी ने भी कहा था कि भाजपा 2029 में प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं 5 अगस्त 2024 को अमित शाह जी ने भी कहा था कि एनडीए सरकार न सिर्फ अपने 5 साल पूरे करेगी बल्कि 2029 में भी मोदी ही पीएम बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। आपका क्या मानना है और हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।